विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं हृदयांतर्गतं पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में 10वां अध्याय शुरू होगा ना। 10वां अध्याय है। 9 अध्याय पूरे हो गए थे। ये अध्याय है शून्य अशून्य पद प्रकरण, है ना। इसमें योग वासिष्ठ सार का 190 श्लोक है, मतलब 190 श्लोक। क्या है? दृश्य दर्शन संबंधान भवेत परमं सुखम तद वैकांत संचित्या मनोनाशा परम पदम। यानी इंद्रियों मन आदि के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख क्षणिक है, वो परम सुख नहीं है। जब आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान होगा तब मन सहित संपूर्ण अंतःकरण ही बाधित हो जाता है और वो अवस्था ही शांति और परम आनंद स्वरूप है। ठीक है, वो अवस्था ही आनंद स्वरूप है। ठीक है, मतलब वेदांती लोग 2 प्रकार की सृष्टि मानते हैं, है ना, जिसका वर्णन पंचदशी ग्रंथ में है। पहली क्या है? ईश्वर सृष्टि, और दूसरी जीव सृष्टि, है ना। आभासवाद में ये 2 सृष्टि मानी गई हैं। हालांकि दृष्टि सृष्टिवाद में तो ये नाम हो ही नहीं सकते, नहीं। ठीक है, अब ईश्वर सृष्टि क्या है? ईश्वर सृष्टि, ईश्वर ने पृथ्वी, समुद्र, सूर्य, स्त्री, पुरुष आदि बनाए, तो ये ईश्वर सृष्टि तो कभी किसी को दुख नहीं देती, नहीं। और न पृथ्वी दुख देती है ना, न सोना चांदी दुख देता है। ठीक है, तो ये ईश्वर सृष्टि है। दूसरा क्या है? जीव सृष्टि। अब जीव सृष्टि क्या है? इस सभी में मैं मेरा मानना, इन सभी चीज़ों को ही जीव सृष्टि है। आदमी इसलिए दुखी नहीं है होता कि सुनामी आ गई, दुखी इसलिए है कि सुनामी में उसका बेटा मर गया है, उसका मकान ध्वस्त हो गया ना, और क्योंकि वो बेटे को मेरा मानता था और मकान को मेरा मानता था। इसलिए वेदांत के विचार से जब मैं मेरा, है ना, कट जाता है तो सारे दुख कट जाते हैं। ठीक है, सारे बंधन कट जाते हैं और ये सृष्टि ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस संबंध में चलो हम वेदांत प्रक्रिया आपको समझा देते हैं। ठीक है, इस संसार में 2 प्रकार के पदार्थ अनुभव में आते हैं। पहला परिच्छिन्न अंतःकरण में, यानी अहम करके इंद्रियों के द्वारा ये सभी वस्तुएं पदार्थ बाहर देखे जाते हैं। और दूसरा अंतःकरण के अंदर, अपने मन के अंदर ही देखे जाने वाले पदार्थ हैं, है ना। जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो इंद्रियों के द्वारा बाहर नहीं देखे जाते, जैसे सिर्फ मन में ही देखे जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम साक्षी भाष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है? सुख दुख, है ना, आप मन के अंदर देखते हो कि बाहर, और शत्रु मित्र, राग द्वेष क्रोधादि विकार, ये सब। तो यहाँ एक सूक्ष्म बात है क्या, कि ये राग द्वेष आखिर हैं क्या, है ना। ढूंढने की कोशिश करने पर न बाहर मिलते हैं और न भीतर ही मिलते हैं ये राग द्वेष, है ना। और जब हम कहते हैं मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, है ना, इस प्रकार राग और द्वेष को मैं से मिला देने पर तब ये मालूम पड़ते हैं। अच्छा, ये किसको मालूम पड़ते हैं? साक्षी को मालूम पड़ते हैं, है ना। किसको मालूम पड़ते हैं? साक्षी को। तो ये अभिमान है कि मैं पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, रागी हूँ, दुखी हूँ, सुखी हूँ। जब आप अपने को बद्ध मानोगे तो बद्ध, और मुक्त मानोगे तो मुक्त। लेकिन सावधान, ज्ञान पूर्वक अधिष्ठान ज्ञान से अपने को मुक्त मानोगे तभी तो प्रतिबंध रहित मुक्ति होगी। परंतु यदि बिना ज्ञान के मान बैठोगे तो बुद्धि का नियंत्रण छूटने पर मैं मुक्त हूँ ये अभिमान रहेगा। इसलिए अधिष्ठान ज्ञान के द्वारा अपने को मुक्त जानोगे तो नियंत्रण ढीला होने पर भी तुम मुक्त रहोगे। बेहोशी और पागलपन में से भी तुम्हारी मुक्ति कभी क्षीण नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद 191वां श्लोक 191 योग वासिष्ठ सार क्या है?
हम्म, दृश्य दर्शन संबंधे सुख संविद अनुत्तमा दृश्य सम्मिलितो बंधस्य तन्मुक्तया मुक्तिरुच्यते। वही सत चित आनंद रूप सत्ता मन और इंद्रियों द्वारा परिलक्षित होती है तो बंधन का कारण है। और जब ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय या दृष्टा दृश्य का भेद समाप्त होकर एक दृष्टा साक्षी आत्मा ही शेष रहती है तो यही मोक्ष का स्वरूप है। इसको ऐसे समझो कि शरीर तीन नहीं है। लोग बोलते हैं ना स्थूल सूक्ष्म कारण। अन्य सब सिद्धांतों एवं संप्रदायों में कारण शरीर को बीजात्मक माना जाता है, लेकिन वेदांत में कारण शरीर बीजात्मक नहीं है। क्या है फिर? अविद्यात्मक है। अविद्या को बीज मानते हैं ना। कारण और बीज ये शब्द पर्यायवाची हैं वेदांत में। केवल अज्ञान ही कारण है। एक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। स्थूल देह में भ्रांत बुद्धि का नाम सूक्ष्म शरीर है। यदि अपने आत्मा के ज्ञान से अज्ञान मिट जाए, बुद्धि में स्थूल देह होने का भ्रम न रहे, तो बुद्धि और स्थूल देह इन दोनों का अलगाव ही मिट जाएगा। आकाश का कारण तो मन है और मन ही परिष्कृत अवस्था का नाम बुद्धि है। मतलब मन की परिष्कृत अवस्था का नाम क्या है? बुद्धि है। और मन से आकाश की उत्पत्ति हुई, तो जब आकाश ही नहीं चलता तो बुद्धि कहाँ से चलेगी, है ना। स्थूल शरीर के समान बुद्धि नहीं चल सकती। जैसे एरोप्लेन उतरता है, विमान उतरता है, वैसे बुद्धि नहीं उड़ती है। नहीं उड़ती है ना। एरोप्लेन विमान उड़ता है लेकिन बुद्धि नहीं उड़ती। जब भ्रमवश बुद्धि अपने को स्थूल शरीर मानती है तब शरीर के चलने फिरने को अपने भीतर मानती है ना। तब बुद्धि भ्रमवश स्वर्ग नरक पुनर्जन्म बना लेती है। देखो, अवच्छेदवाद में दृष्टि सृष्टिवाद में बुद्धि का गमनागमन नहीं मानते हैं, ठीक है, और आभासवाद में गमनागमन मानते हैं। ये वेदांत प्रक्रिया है, ठीक है। ये क्या है, मैंने क्या बताया? अवच्छेदवाद में और दृष्टि सृष्टिवाद में बुद्धि का गमनागमन नहीं मानते हैं। आभासवाद में गमनागमन आभास को मानते हैं, ठीक है। अवच्छेदवाद में गमनागमन की वृत्ति बनती है। दृष्टि सृष्टिवाद में गमनागमन दृष्टि मात्र है ना। आभासवाद में आभास का गमनागमन मानते हैं, परंतु आभास का गमनागमन कैसे होगा? वो भी तो आभास ही होगा ना जो गमनागमन करेगा। इसलिए नाम रूप कार्य आदि में भेद है, लेकिन आकाश में भेद नहीं है, ठीक है। इसके बाद कौन सा श्लोक है? 190 कौन सा श्लोक है? 192 है ना। 192 192 श्लोक क्या है? शुद्धम सत सतोर मध्य पदम लब्ध्वा अवलंब्य तत्व, है ना। सबाहाभ्यांतरम विश्वम माँ ग्रहण विमुंचमा। आपका आत्मा ब्रह्म जो कि सत और असत दोनों से विलक्षण है, उस आत्म स्वरूप में हमेशा स्थित रहो। वो सृष्टि दिखते हुए भी या प्रतीति होते हुए भी बाधित हो जाती है। देखो, एक मंत्र है क्या? सद एव सोम इदम अग्र आसीत है, और दूसरा क्या है? आत्मा वा इदम एक एवाग्र आसीत। ये दोनों जो श्रुतियां हैं, है ना, ठीक है, इन दोनों श्रुतियों से क्या बात निकली कि सृष्टि के आगे भी सत, सद एव सोम इदम अग्र आसीत, है ना। मतलब सृष्टि के आगे भी सत आत्मा और सृष्टि के पीछे भी सत आत्मा। ये पहले बाद में क्या है? देखो, जिज्ञासु के मन में टाइम है ना, काल की वासना बैठी हुई है, तो उसकी दृष्टि से कारण सृष्टि के पूर्व और उत्तर काल मतलब प्रलय की कल्पना की जाती है, नहीं। अन्यथा यदि काल ही नहीं तो पहले पीछे का क्या मतलब, है ना। तो जो सृष्टि पहले सत थी, आत्मा थी, चेतन थी, ब्रह्म थी, और बाद में सदात्मा चेतन ब्रह्म रहेगी, तब इस समय जो सृष्टि वो क्या है? वो चेतन ब्रह्म का परिणाम है। जैसे क्या वो चेतन ब्रह्म का परिणाम है क्या अभी सृष्टि है? जैसे दूध से दही की तरह या सोने से जेवर की तरह। देखो, ऐसा है, उपनिषदों में जो मिट्टी
लोह खंड, अग्नि की चिंगारी आदि के दृष्टांतों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से सृष्टि का निरूपण किया गया है, वो ब्रह्मात्मैक्य में बुद्धि का प्रवेश कराने का उपाय है। वस्तुतः उनमें कोई भेद नहीं है। ठीक है, अब देखिए ऐसा है सृष्टि के उसमें क्या है, एक जगह आत्मा से आकाश, देखो तैतरीय श्रुति, तैतरीय 2:1:1 तैतरीय उपनिषद बोलता है। देखो उसने कैसे सृष्टि बताई, उन्होंने बोला कि तैतरीय श्रुति में लिखा कि एक जगह क्या लिखा है, आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से पृथ्वी, ऐसे सृष्टि हुई। अब प्रश्नोपनिषद है उसमें बताया गया है, प्रश्नोपनिषद 1:4 मंत्र क्या है, वहाँ बताया गया है कि आत्मा से प्राण, प्राण से रई, ऐसे सृष्टि उत्पन्न हुई। अब तीसरी छांदोग उपनिषद में 6वें अध्याय में बताया गया क्या कि आत्मा से तेज, तेज से जल और जल से अन्न, ऐसे सृष्टि हुई। तो ये तीनों श्रुतियाँ अलग अलग बता रही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब लोग, बहुत लोग जो जिन्होंने सत संप्रदाय से उपनिषदों का अध्ययन नहीं किया है, वो बोलते हैं कि इनमें विरोधाभास है श्रुतियों में, है ना, लेकिन कोई विरोधाभास, समझिए क्या है, यहाँ वास्तव में ये प्रक्रिया बताने के लिए नहीं है कि सृष्टि को परिणाम से बनी, ये श्रुति का तात्पर्य नहीं है। क्यों? श्रुति का तात्पर्य है सृष्टि की प्रक्रिया बताने में, श्रुति का तात्पर्य है ही नहीं। श्रुति का तात्पर्य है कि एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान होता है। ये उपनिषद की प्रतिज्ञा है, ये बताने के लिए है क्या, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, इस सृष्टि का उपादान चेतन ही है, ये बताने के लिए सत को आत्मा बताया गया है। ठीक है, सृष्टि चिदात्मा सत का विवर्त है, क्या है, और ये सृष्टि आत्मा में बिना हुए ही भास रही है। सारे उपनिषदों के मंत्र, सारे आरण्यक, सारे ब्राह्मण ग्रंथ और सारे दर्शन एवं संहिता अद्वैत ब्रह्म का ही वर्णन करते हैं। समझ में आया? पूज्य स्वामी अखंडानंद जी बताते हैं कि एक बार खांडा में सत्संग हुआ, वहाँ कई हजार आदमी रोज आते थे। वहाँ पर श्री उड़िया बाबा जी महाराज, स्वामी करपात्री जी महाराज और श्री विश्वेश्वरा आश्रम जी महाराज वहाँ प्रवचन करते थे। वहाँ की मंडली कीर्तन करती थी, जय राम हरे सुख धाम हरे, ने ऐसा कीर्तन भक्त लोग करते थे। तो जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। तो वहाँ पर एक वेदांती महात्मा थे, उनका नाम नहीं बताया, तो वे अपना कमंडलू उठाते और चल देते, बोलते आया द्वैत, आया द्वैत द्वैत आ गया, द्वैत आ गया। तो देखो इसका नाम अद्वैत नहीं है ना, क्या है, इसका नाम अद्वैत नहीं है। भले ही लाखों करोड़ों का मेला हो, भीड़ हो, स्वप्न में भी तो लाखों आदमियों की भीड़ दिखती है, तो क्या वहाँ द्वैत पैदा हो गया है? नहीं पैदा हुआ ना। वहाँ द्वैत कैसे पैदा हो सकता है? क्योंकि वहाँ दृष्टा तो एक है, समझो यहाँ, और दृष्टा की दृष्टि एक है। तो वहाँ अधिष्ठान एक है। वहाँ द्वैत जो प्रतीत होता है वो मन की कल्पना है। तो परिणाम के साक्षी को आत्मा कहते हैं, और जिस कल्पित स्थान में परिणाम दिखाई पड़ रहा है उसे क्या बोलते हैं? अधिष्ठान, सबस्ट्रेटम। तो अधिष्ठान की दृष्टि से उसी वस्तु को सत कहते हैं, और चेतन की दृष्टि से उसी को आत्मा कहते हैं। समझ में आया? अतः जो आत्मा है वही सत है, और जो सत है वही आत्मा है। यानी अभी इस समय भी आत्मा ही है, पहले पीछे का रूप, काल, ये सब आत्मा में नहीं है। इसलिए बोलते हैं एक मेवा अद्वितीयम, आत्मा ही आत्मा है। अब 193वां श्लोक 193 क्या है? जड़ा जड़ दृश्योर मध्ये यत तत्त्वम पारमार्थिकम अनंतकाश हृदयम तत् सदाश्रय सर्वदा। प्रत्येक क्षण हमेशा आत्मस्वरूप में स्थित रहें। इस चिदाकाश में ही चित्ताकाश है। इस चिदाकाश में क्या है? चित्ताकाश है। और सारी सृष्टि जड़ चेतन रूप में विवर्त रूप से भास रही है। ठीक है, विवर्त रूप से भास रही है। इसके आगे अब हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।